यह आदमी राष्ट्रपति की हत्या की तैयारी कर रहा था, इसलिए यह जानबूझकर पहले दीवार पर एक गोली चलाता है। फिर यह एक छोटे पिन व्हील की दिशा और उसके घूमने की रफ्तार को ध्यान से देखने लगता है ताकि यह हवा और दूरी का गोली पर पड़ने वाले असर को समझ पाए। स्कोप को एडजस्ट करने के बाद यह दूसरी गोली चलाता है और इस बार निशाना बिल्कुल बीच में जाकर लगता है। फिर यह सही मौके का इंतजार करने लगता है। जैसे ही राष्ट्रपति सामने आता है, यह ट्रिगर दबा देता है। एक ही गोली में राष्ट्रपति की मौत हो जाती है। सुरक्षा कर्मी तुरंत दूरबीन उठाकर हत्यारे को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन यह आदमी छिपा नहीं। इसके बजाय इसने जानबूझकर एक रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करके सुरक्षा कर्मियों को अपनी लोकेशन दिखा दी। जैसे ही इसे यकीन हो गया कि सुरक्षा कर्मियों को इसकी लोकेशन का पता चल गया है, तभी यह तेजी से स्नाइपर राइफल खोलकर उसके हिस्सों को एक ब्रीफकेस में पैक कर देता है और बिस्तर के नीचे टाइम बॉम्ब रख देता है। हर प्रोफेशनल किलर की तरह यह भी जानता था कि सबसे अच्छा तरीका सबूतों और गवाहों दोनों को एक साथ खत्म कर देना होता है। जाने से पहले यह फायर अलार्म चालू कर देता है ताकि पुलिस का ध्यान दूसरी तरफ चला जाए। इसके बाद यह एक चौराहे पर पहुंचता है और शांत होकर हालात को देखने लगता है। जब इसे यकीन हो जाता है कि कोई पुलिस इसका पीछा नहीं कर रही, तभी यह पार्किंग में वापस आ जाता है और जल्दी से भागने के लिए अपनी दूसरी कार में बैठ जाता है। इस तरह अगर सीसीटीवी में इसकी पहली कार रिकॉर्ड भी हो जाती, तब भी पुलिस इसका पीछा नहीं कर पाती। जब स्पेशल फोर्स ने कमरे में घुसकर हमला किया, तभी आदमी द्वारा लगाए हुए बम में विस्फोट हो गया और पूरा होटल आग की लपटों में घिर गया। इसके छोड़े हुए हर सबूत पूरी तरह मिट गए। हाईवे पर सुरक्षा जांच चौकियों की संख्या 4 गुना बढ़ा दी गई थी। हर गाड़ी को रोककर जांचा जा रहा था, लेकिन यह आदमी वकील के भेष में था। जांच के दौरान इसने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। यह डिक्की खोलता है जिसके अंदर वही ब्रीफकेस था जिसमें राइफल के हिस्से छिपे हुए थे। अजीब बात यह थी कि पुलिस को ब्रीफकेस के अंदर कुछ नहीं मिलता और यह इसे जाने देते हैं। दरअसल इसने स्नाइपर राइफल को ब्रीफकेस में डाला ही नहीं था, बल्कि इसने स्नाइपर के हिस्सों को खोलकर उसी से ही ब्रीफकेस बना दिया था। जब हत्या की खबर पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो हर कोई हैरान रह जाता है। होटल से निशाने तक की दूरी 3815 मीटर थी, जिसने दुनिया का स्नाइपिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तब तक यह आदमी जर्मनी छोड़कर अपने घर यूनाइटेड किंगडम वापस लौट चुका था। इसकी पत्नी को लगता है कि यह बस बिजनेस ट्रिप से वापस लौटा है। इसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसका पति असल में एक वर्ल्ड क्लास हत्यारा है। अपने सेफ हाउस में लौटने के बाद यह तुरंत सिस्टम में लॉग इन करके अपने क्लाइंट से संपर्क करता है और राष्ट्रपति की हत्या के अपने बाकी बचे $375 मिलियन मांगता है। यह काफी देर तक इंतजार करता रहा, तभी इसे एक मैसेज मिलता है। मैसेज देखकर इसके हाथ जोर जोर से कांपने लगते हैं। अपने पूरे करियर में पहली बार किसी क्लाइंट ने इसे पैसे देने से इनकार किया था। तब इसने कसम खाई कि जिसने इसके साथ खेल खेलने की हिम्मत की है, उसे इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी।